मेरा नाम शिवम है। मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानता हूँ कि मेरी शादी गुंजन से हुई है। गुंजन और मेरी शादी घर वालों की मर्जी से हुई है। गुंजन बहुत सुंदर है। शुरुआत में मुझे लगा था कि वह मुझसे शादी को हाँ नहीं करेगी, लेकिन जब मैं उसे देखने गया तब उसके स्वभाव का पता चला और बहुत अच्छा उनका परिवार था। गुंजन जब शादी करके मेरी जिंदगी में आई, तब से मेरी जिंदगी बदल गई है। सभी मुझे कहते थे कि मैं बहुत खुशकिस्मत वाला हूँ। अभी मेरी शादी को करीब 3 महीने हुए हैं। मेरा सपना था कि मैं बड़े शहर में एक बड़ा शोरूम बनवाऊं कपड़े का। मैंने गुंजन को इसके बारे में बताया। गुंजन को पता है कि यह मेरे लिए कितना बड़ा सपना है। मैं दिन रात इसी में लगा रहता हूँ। बड़ी मुश्किल से मुझे एक जगह मिली, लेकिन पैसे बहुत ज्यादा थे। इसीलिए मैंने अपने गांव की जमीन बेचने का फैसला किया था। जमीन में मेरे पिता के दूसरे भाई का भी हिस्सा था। इसी काम के लिए मुझे कुछ दिनों तक गांव में जाना पड़ रहा था। मैंने गुंजन को चलने को कहा, क्योंकि पता नहीं कितना समय लग सकता है, लेकिन उसने कहा कि वह अपने मायके चली जाएगी। मैंने भी सोचा कि ठीक है। गुंजन अपने मायके चली गई। मैं अपने गांव चला गया। गुंजन से फोन पर बात किया करता था। जमीन के कागज और सारी बातों में समय लग रहा था। इस दौरान मेरी पत्नी से मेरी बात होती रहती थी। मैंने एक शाम उसे फोन किया तो वह कुछ बदली बदली थी, ज्यादा बोल नहीं रही थी। मैंने पूछा क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? वह बोली कि मुझे आपको कुछ बात बतानी है। मैंने कहा कि बताओ, क्या बोलना चाहती हो? वह थोड़ी देर चुप रही और फिर बोली कि नहीं, अभी नहीं, मैं आपको मिलकर ही बताऊंगी। मैंने भी कहा कि ठीक है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी जिंदगी में इतनी बड़ी बात होने वाली है। अगले दिन दोपहर में मैंने जब गुंजन को फोन किया तो उसने फोन नहीं उठाया। मैंने भी सोचा कि कुछ काम होगा, इसीलिए मैंने उस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मैं सारा दिन अपने काम में उलझा रहा। काम भी जरूरी था, क्योंकि वो खत्म करके ही मैं जल्दी से गुंजन के पास वापस जा सकता था। दिन भर के काम के बाद मैंने फिर शाम को गुंजन को फोन किया, लेकिन इस बार उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। मैंने फिर सोचा कि शायद किसी काम से गई होगी और मोबाइल स्विच ऑफ हो गया होगा। मैंने रात फिर किया, क्योंकि दिन भर बात हो ना हो, लेकिन रात में जरूर बात किया करते थे। लेकिन रात में भी उसका फोन स्विच ऑफ था। अब मुझे थोड़ी फिक्र हुई, लेकिन फिर मैंने सोचा कि वो उसके घर ही है। अगर कुछ बात होती तो मुझे फोन आ ही जाता। थोड़ा बहुत विचार करके मैं सो गया। मैंने सोचा कि उसके घर में किसी को फोन करूं, लेकिन रात में उस समय फोन करना मैंने उचित नहीं समझा, इसीलिए मैं सो गया। सुबह उठते ही मुझे यही ख्याल आ रहा था कि मैं गुंजन से बात करूं। सुबह भी मैंने फोन किया, लेकिन अभी भी वही बात, उसका फोन स्विच ऑफ ही था। अब मैंने उसकी मम्मी को फोन किया, लेकिन उन्होंने भी मेरा फोन नहीं उठाया। अब मुझे थोड़ी फिक्र होने लगी थी कि क्योंकि किसी से भी मेरी बात नहीं हो रही थी। करीब 3 दिन तक ना गुंजन का फोन नहीं आया, ना उसकी माँ का। मैं अपने काम में लगा रहा। फिर एक शाम मेरी सास का फोन आया। मैंने पूछा कि गुंजन कहाँ है? वह बोली गुंजन अपनी एक चचेरी बहन की शादी में गई है। शायद वहाँ नेटवर्क नहीं होगा, इसीलिए बात नहीं हो पा रही है। मैं भूल गया था, गुंजन ने मुझे बताया था कि वह वहां जाने वाली है। मेरी चिंता थोड़ी कम हो गई और मैं वापस अपने काम में लग गया। गुंजन वहां 5 दिन रुकने वाली थी, इसीलिए मैंने सोचा कि शायद 5 दिनों तक मेरी गुंजन से कोई बात नहीं हो पाएगी। मेरा काम भी लगभग खत्म हो गया था। मेरे हाथ में पैसे 2 से 4 दिन में आने वाले ही थे। जैसे ही मेरे हाथ में पैसे आए, मैं वहां से निकल गया। वहां से निकलने के बाद मैं सीधा अपने पत्नी के घर ही गया, उसे लेने के लिए। जैसे ही मैं वहां पहुंचा, मुझे देखकर मेरी सास खुश होने के बजाय डरी हुई दिखाई दी। मैं थोड़ी देर वहां बैठा, उनसे पूछा कि गुंजन कहाँ है? वह बोली कि वह अभी आई नहीं है। मैंने बोला कि आई नहीं है? अभी तक उसका फोन भी नहीं लग रहा। मैंने कहा कि आप मुझे वहां किसी का नंबर दे दो,
कितने दिन से गुंजन से बात हुई नहीं है। वह कुछ देर सोचती रही, फिर बोली कि अभी मेरे पास नहीं है, मैं आपको किसी से पूछ कर देती हूँ। करीब 8 दिन हो गए थे मुझे गुंजन से बात किए। मुझे गुंजन पर भी बहुत गुस्सा आ रहा था कि उसका फोन स्विच ऑफ क्यों है। साथ उसका फोन काम नहीं कर रहा था तो वह किसी की फोन से बात कर सकती, लेकिन उसने मुझे बात नहीं की। मैंने सोचा था कि जब वो आएगी तो उसे जरूर डांटूंगा। मेरी सास का फोन नहीं आया। करीब 12 दिन हो गए। मैं उनके घर वापस गया, लेकिन अब वह भी घर पर नहीं थी, ना ही मेरा फोन उठा रही थी। अब मेरे मन में बहुत सारे विचार आने लगे कि आखिर बात क्या है जो गुंजन और उसके घर वाले मुझसे इस तरह का बर्ताव कर रहे हैं। मैंने उन्हें मैसेज किया कि अब मैं पुलिस के पास जाऊंगा। मेरी इस धमकी से शायद वह डर गई और उनका फोन आया। बोली कि बेटा, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, तुम घर आ जाओ। अब मेरी चिंता बढ़ती जा रही थी। ऐसी क्या बात है जो यह सब मुझसे छिपा रहे हैं। मेरी पत्नी ने मुझसे 20 दिनों से बात नहीं की थी। मैं अगले दिन उनके घर गया। मेरी सास का मुंह उतरा हुआ था। मैं बहुत गुस्से में था। मैंने जाते ही उन्हें जोर से चिल्लाते हुए पूछा कि कहाँ है गुंजन। मेरी सास मुझसे बोली कि बेटा, अब मैं जो तुम्हें बताने वाली हूँ उस पर तुम्हें विश्वास नहीं होगा, लेकिन यही सही है। वह बोली कि गुंजन किसी के साथ भाग गई है। मुझे मेरे कानों पर विश्वास नहीं हुआ कि मैंने क्या सुना। मैंने बोला, आप कुछ भी बोलोगे और मैं मान जाऊंगा। वह बोली, बेटा यही सच है। तुम्हारी शादी के पहले उसका एक प्रेम प्रसंग था। जब वह वहाँ गांव में अपनी बहन की शादी में गई तो उसे वहाँ मिल गया और वह मौका देखकर वहां से भाग गई। मैं जानती हूँ कि तुम उससे बहुत प्यार करते हो, लेकिन अब यही सच है। तुम्हें उसे भूलना होगा। हम लोग पुलिस के पास नहीं गए, नहीं तो बदनामी होगी, इसीलिए हम इस बात को तुमसे छिपा रहे थे। गुंजन मेरे साथ 3 महीने तक रही थी। जितना मैं उसे जानता था वो ऐसा नहीं कर सकती थी, लेकिन उसकी माँ यह कह रही थी तो मैं कैसे ना मानता। मेरा मन अभी भी मानने को तैयार नहीं था। मेरी सास मेरे आगे रो रही थी, माफी मांग रही थी। इतनी बड़ी बात मेरे घर वाले को पता चली तो उन्हें भी विश्वास नहीं हुआ। गुंजन स्वभाव से बिल्कुल ऐसी नहीं लग रही थी। गुंजन की माँ को देखकर मैं और मेरे घर वाले चुप रह गए। हमने कुछ बड़ा कदम नहीं उठाया। मैं अपने साथ हुए इस धोखे को बर्दाश्त नहीं कर पाया। मैंने गुंजन को बहुत प्यार किया और मुझे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। गुंजन नाम से मुझे नफरत हो गई। मेरी जिंदगी पर उसका बहुत असर हुआ। मैं जो शोरूम की शुरुआत करने वाला उसके लिए मेरे पास अब सब कुछ आ गया था, लेकिन फिर भी मुझे अब कुछ करने का मन नहीं हो रहा था। किसी के साथ इतना बड़ा धोखा हुआ तो कैसे खुश रह सकता है। मेरे घर वाले मुझे संभाल रहे थे। मैंने उसे बहुत ढूंढने की कोशिश की। मैं चाहता था कि वह मुझे मिले तो मैं उससे पूछूं कि आखिर उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। धीरे धीरे समय बीतता गया। उसे गए अब 7 महीने हो गए थे और मैं भी उसे भूलकर अपनी जिंदगी में वापस बिजी होने की कोशिश करने लगा। मेरा उसके घर यहाँ से जाना हुआ। ऐसे ही मेरा ध्यान उनके घर की खिड़की पर पड़ा। मुझे दिखाई दिया कि खिड़की में गुंजन है। एक झलक से मुझे देखी। मैंने उसी समय उनके घर का दरवाजा बजाया। मेरी सास ने दरवाजा खोला और वह मुझे देखकर ही डर गई। दरवाजा खोलते ही मैं अंदर जाने लगा। मेरी सास ने मुझे रोका, लेकिन मैं नहीं माना। अंदर में कमरे में गया तो गुंजन को देखकर मैं हैरान रह गया। गुंजन व्हील चेयर पर बैठी थी। गुंजन ने मुझे देखा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैंने पूछा, यह क्या हुआ। गुंजन बस रो रही थी। मेरी सास बोली कि बेटा, गुंजन जब शादी में गई थी तब उसका एक्सीडेंट हो गया था और उसे ऐसी जगह चोट आई जिसके कारण अब वह चल नहीं सकती है। एक्सीडेंट के समय भी बेहोशी में यह कह रही थी कि तुम्हें ना बताए, वह बड़े काम के लिए गए हैं। डॉक्टर ने जब बताया कि हो सकता है गुंजन अब चल ना सके और इलाज पर बहुत ज्यादा पैसा लगेगा, तब भी मैंने कहा कि दामाद जी को बता देते हैं,
लेकिन गुंजन ने कहा कि मैं उनकी जिंदगी खराब नहीं कर सकती। उनका सपना है शोरूम खोलने का है। उनकी जिंदगी में जाऊंगी तो उन पर बोझ ही बनूंगी। इसीलिए गुंजन ने यह झूठ तुम्हें कहने को कहा ताकि तुम उसे भला बुरा कहकर उसे भूल जाओ। उस समय नफरत करो। मेरी पत्नी मुझसे इतना प्यार करती थी। मैंने उससे कहा कि गुंजन, अगर मेरे साथ ऐसा कुछ हो जाता तो क्या तुम मुझे छोड़ देती? गुंजन ने रोते हुए कहा कि ऐसा मत बोलो। गुंजन ने कहा कि मैं आपकी दोषी हूँ। एक्सीडेंट में हमारा बच्चा जो मेरे गर्भ में था वह भी नहीं बचा। आप मुझे भूल जाओ। दूसरी शादी कर लीजिए। मैं आप पर बोझ नहीं बनकर रहना चाहती। गुंजन की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। कितने दिनों उसने इन्हें रोक रखा होगा। मैंने गुंजन को बीते कुछ महीने में ना जाने क्या कुछ नहीं कहा, लेकिन अब वह गुंजन को एक पल भी अपने से दूर नहीं रखना चाहता था। मैंने गुंजन की एक बात नहीं सुनी। मैं गुंजन को अपने साथ ले आया। अब कोशिश यही है कि वह फिर से चल सके। मैंने मेरा शोरूम बेच दिया और अच्छे से अच्छे अस्पताल में गुंजन को दिखाया है। उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है। बस मैं यही चाहता हूँ कि वह फिर से अपने पैरों पर खड़ी हो जाए। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।